वेलकम गाइस और नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट द porphyrias एंड इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, दिस इज 11th वीडियो ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑफ ब्लड मॉड्यूल। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। ठीक है, एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी बताना। अदर थिंग, इफ यू वांट एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो और दिस लेक्चर और होल बायोकेमिस्ट्री ऑफ ब्लड मॉड्यूल, यू कैन ज्वाइन दी व्हाट्सअप ग्रुप ऑफ लियो MBBS लेक्चर्स। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। ग्रुप की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, बट आई वुड आल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो आल्सो। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, पोरफायरियास क्या होते हैं, पहले मैं आपको उसको समझाता हूँ। अच्छा देखें, पोरफायरियास बेसिकली क्या हैं। पोरफायरियास ये बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। दीज आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, अच्छा, इस तरह के मेटाबॉलिज्म के ये डिसऑर्डर्स हैं जो बेसिकली हमारी हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट है। ठीक है, हीम पार्ट आपको याद होगा, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। हीम के अंदर क्या होता है, एक आयरन होता है एंड दूसरी प्रोटोपोरफायरिन रिंग होती है, जिससे आगे जाके बाइलिवर्डिन बनता है, बाइलिवर्डिन से बाइलिरुबिन बनता है। ठीक है, अच्छा, तो जो हीम पार्ट है, जब इसकी बॉडी के अंदर बायोसिंथेसिस होती है, बॉडी के अंदर बायोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, लिवर के अंदर, बोन मेरो के अंदर। ठीक है, जब इसकी बायोसिंथेसिस होती है तो ये बायोसिंथेसिस डिफरेंट स्टेप्स में होती है, डिफरेंट स्टेप्स में होती है एंड हर एक स्टेप के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। हर एक स्टेप के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। अगर इस बायोसिंथेसिस का कोई भी एंजाइम मिस हो गया, इस बायोसिंथेसिस का अगर कोई भी एंजाइम मिस हो गया, तो इससे क्या होगा कि कुछ इंटरमीडिएट्स की अक्यूमुलेशन होती है। वो इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं, जो हीम के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर कोई भी एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो इससे क्या होगा कि कुछ इंटरमीडिएट्स की अक्यूमुलेशन होती है, इंटरमीडिएट्स की अक्यूमुलेशन होती है। एंड वो इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं, वो इंटरमीडिएट्स बेसिकली होते हैं पोरफायरिन्स। कौन से होते हैं, वो जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, दीज आर पोरफायरिन्स। ठीक है, जब इन पोरफायरिन्स की अक्यूमुलेशन हो रही हो, दिस प्रोसेस, not a process but this condition is known as porphyrias. This condition is known as porphyrias and this is these are basically disorders जो basically enzyme defective disorder है। 90% cases में these are the enzyme defective disorders. So once again I repeating कि porphyrias क्या है, these are the defects। कौन से डिफेक्ट्स हैं, एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले डिफेक्ट्स। ठीक है, या वी कैन से दीज आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। कब जनरेट होते हैं, जब बॉडी के अंदर हीम की बायोसिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, एंड हीम की बायोसिंथेसिस डिफरेंट स्टेप्स में होती है, हर स्टेप के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। अगर इन एंजाइम में से अगर कोई भी एक एंजाइम मिस होता है, तो इससे क्या होता है कि हीम बनने से पहले इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं, इनकी अक्यूमुलेशन होती है एंड वो इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, वो बेसिकली पोरफायरिन्स होते हैं। ठीक है, एंड अक्यूमुलेशन ऑफ दीज पोरफायरिन्स इज नोन एज पोरफायरियास। जब बॉडी के अंदर पोरफायरिन्स की अक्यूमुलेशन होती है, सो दिस इज नोन एज पोरफायरियास। तो लुक एट हियर, porphyrias are basically the inherited or acquired enzyme defects in the heme biosynthesis pathway which causing the accumulation of porphyrins or their precursors। ठीक है, पोरफायरिन्स या उनके प्रीकर्सर की अक्यूमुलेशन होती है। कहाँ पे होती है, याद रखना, ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर एंड स्टूल के अंदर इनकी अक्यूमुलेशन होती है एंड दिस डिसऑर्डर आर नोन एज पोरफायरियास। नाउ अभी हम समझते हैं कि जो पोरफायरियास हैं, एंजाइम डिफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, इनके टाइप्स कौन से हैं एंड इनके की फीचर्स कौन से हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग दैट। सबसे पहले जो इसका टाइप है, दैट इज अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ये बेसिकली इसी डिसऑर्डर का टाइप है। इसमें क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि हीम की सिंथेसिस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं एंड वो बहुत सारे एंजाइम्स क्या करवाते हैं, हीम की सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, उन बहुत सारे एंजाइम्स में से अगर कोई एक भी एंजाइम मिस हो गया तो पोरफायरियास हो सकते हैं। पोरफायरियास कैन बी अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, वो पोरफायरिया कैन बी congenital erythropoietic पोरफायरिया एंड दैट पोरफायरिया कैन बी पोरफायरिया क्यूटेना टर्डा। अच्छा, इन सारे एंजाइम्स में से अगर प्रोफोबिलिनोजिन डी अमाइनेज एंजाइम, अगर ये एंजाइम मिस हो गया, तो जो पोरफायरिया वाली कंडीशन जनरेट होगी या जिस टाइप का पोरफायरिया जनरेट होगा, दैट पोरफायरिया इज बेसिकली अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया।
ठीक हो गया। ओके, सो एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरा के अंदर कौन सा एंजाइम मिसिंग होता है, तो हम बोलेंगे कि सर प्रोफोबिलिनोजिन डीअमाइनेज। अच्छा, अब देखें पोरफायराज के केस में क्या हो रहा था, पोरफायरिन्स की एक्यूमुलेशन हो रही थी। याद रखना, पोरफायराज आर दी डिसऑर्डर्स, पोरफायराज डिसऑर्डर्स हैं, बट पोरफायरिन्स आर द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऑफ हीम सिंथेसिस। ठीक हो गया। अच्छा, तो देखें दिस इज द पोरफायरा, ये एंजाइम डिफेक्टिव है। इनमें कौन से पोरफायरिन्स की एक्यूमुलेशन होती है? सो जिन पोरफायरिन्स की एक्यूमुलेशन होती है, दीज आर बेसिकली द अल्फा ALA एंड प्रोफोबिलिनोजिन। सो दीज आर बेसिकली द पोरफायरिन्स, एंड इन पोरफायरिन्स का नाम क्या है? यू हैव टू रिमेंबर दीज पोरफायरिन्स आर बेसिकली नॉट अल्फा बट बेसिकली डेल्टा ALA एंड प्रोफोबिलिनोजिन। एंड इस ALA का क्या मतलब है? इसका मतलब है अमाइनो लेव्युलेनिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा अमाइनो लेव्युलेनिक एसिड। अच्छा, अगर इन पोरफायरिन्स की एक्यूमुलेशन होती है बॉडी के अंदर, तो कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर? देखें, ये जो पोरफायरिन्स है ना, पहले तो एक चीज आप याद कर लो, ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ये जो पोरफायरिन्स है, पोरफायरिन का कोई भी किस्म हो सकता है, ठीक है। ऑल दी पोरफायरिन्स आर वेरी वेरी टॉक्सिक टू दी बॉडी, तो इससे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा क्लिनिकल फीचर्स जनरेट हो सकते हैं। अब देखें इसके अंदर कौन से क्लिनिकल फीचर्स जनरेट होंगे? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन के अंदर पेन होगा। हालांकि हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होगा, इसके बावजूद भी हमें एब्डोमिनल पेन होगा। क्यों एब्डोमिनल पेन होगा? बिकॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ दीज जनाब, इन जनाब की अक्यूमुलेशन की वजह से एब्डोमिनल पेन होगा। साथ में न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स होंगे, बिकॉज पोरफायरिन्स आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर नर्वस सिस्टम। एंड साथ में अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा के अंदर बॉडी के अंदर कोई फोटो सेंसिटिविटी नहीं होती है। अच्छा, इस फोटो सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? देखें, जब भी बॉडी के अंदर पोरफायरिन्स की एक्यूमुलेशन होती है ना, जब भी पोरफायरिन की एक्यूमुलेशन होती है, तो मोस्ट ऑफ दी पोरफायरिन्स की वजह से ये होता है कि वो पोरफायरिन्स बेसिकली क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर रेडनेस, ब्लिस्टरिंग, इन्फ्लेमेशन, ये कंडीशंस जनरेट होती हैं। दीज आर एबनॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं फोटो सेंसिटिविटी। बट ये फोटो सेंसिटिविटी अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा के अंदर नहीं होती। ओके, सो दीज आर दी क्लिनिकल फीचर्स व्हिच आर रिलेटेड टू अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा। एब्डोमिनल पेन, ठीक है, वोमिटिंग, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स एंड नो फोटो सेंसिटिविटी। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। लैबोरेटरिकल फीचर्स आपको कौन से मिलेंगे? कि जो यूरिन होगा वो डार्क हो जाएगा ऑन स्टैंडिंग एक्सपोजर टू द एयर, बिकॉज नॉर्मली वो कलरलेस होगा, बट जैसे उसका एक्सपोजर होगा एयर के साथ तो वो डार्क हो जाएगा, बिकॉज जो पोरफायरिन्स होते हैं उनका बेसिकली कलर होता है पर्पल कलर, ठीक है। एंड उसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिलता है वाटसन शिवार्ड्स टेस्ट के अंदर। ये बेसिकली वाटसन शिवार्ड्स टेस्ट, दिस इज बेसिकली यूरिन टेस्ट। एंड इस टेस्ट के अंदर बेसिकली चेक किया जाता है प्रोफोबिलिनोजिन की कंसंट्रेशन को। अगर बॉडी के अंदर प्रोफोबिलिनोजिन होगा तो वाटसन शिवार्ड टेस्ट पॉजिटिव मिलेगी, बट बॉडी के अंदर अगर प्रोफोबिलिनोजिन नहीं होगा तो वाटसन शिवार्ड टेस्ट नेगेटिव मिलेगी। बट इन केस ऑफ अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा यहाँ पे अक्यूमुलेशन होती है प्रोफोबिलिनोजिन की, दैट्स वाई वाटसन शिवार्ड टेस्ट हमें क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरा। अच्छा, ये क्या होता है? देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले समझाता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जो हीम सिंथेसिस है ना, हीम सिंथेसिस, इस हीम सिंथेसिस की दो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, दो बड़ी फैक्ट्रीज हैं। कौन कौन सी? याद रखना, एक फैक्ट्री होती है बेसिकली लिवर, जिसके अंदर बॉडी के अंदर हीम सिंथेसिस होती है, एक होती है लिवर। एंड दूसरी जो फैक्ट्री होती है हीम सिंथेसिस की, दैट इज बेसिकली दी बोन मेरो, दैट इज बेसिकली दी बोन मेरो। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, अगर लिवर के देखें, हीम की सिंथेसिस लिवर में भी होगी, बोन मेरो के अंदर भी होगी, बट डिफरेंस इज दैट कि जो एंजाइम्स लिवर में हीम की सिंथेसिस करवाएंगे, दीज आर डिफरेंट, एंड जो एंजाइम्स बोन मेरो के अंदर हीम की सिंथेसिस करवाएंगे, दीज एंजाइम्स आर डिफरेंट, ठीक है। अदर कॉमन थिंग इज दैट अगर देखें एंजाइम का कोई लिवर का कोई एंजाइम मिस हो गया हीम सिंथेसिस के लिए, तो इससे जो यू कैन से अक्यूमुलेशन होगी वो पोरफायरिन्स की होगी, एंड यहाँ पे भी अक्यूमुलेशन पोरफायरिन्स की होगी। दिस थिंग इज सिमिलर, ठीक है। सो जो अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा है ना, ये वो वाला पोरफायरा है जो बेसिकली
लिवर के किसी एंजाइम की मिसिंग होने की वजह से होता है। इट मीन्स दैट कि अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया के लिए लिवर रिस्पॉन्सिबल है, लिवर का एंजाइम डिफेक्टिव हो जाता है। बट कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया के लिए जो एंजाइम डिफेक्टिव होता है वो एंजाइम बोन मैरो होता है। दिस थिंग इज वेरी important to understand for the clearance between acute intermittent porphyria and congenital erythropoietic porphyria। ठीक है, इसमें लिवर का एंजाइम डिफेक्ट होगा, यहाँ पे बोन मैरो का एंजाइम डिफेक्ट होगा। एंड दोनों केसेस में जो पोरफायरिन्स बनेंगी दीज आर टॉक्सिक टू द बॉडी, बट डिफरेंस इज दैट यहाँ पे अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया के केस में बॉडी के जो नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा यू कैन से अफेक्टेड होती हैं, बट यहाँ पे नर्व्स अफेक्ट नहीं होती, स्किन अफेक्ट होती है। दैट्स वाई यहाँ पे फोटोसेंसिटिव कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो बात करते हैं कि भाई बेसिकली जो कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया है इसमें डिफेक्ट आता है बेसिकली यूरोपोरफायरिनोजिन 3 कोसिंथेस के अंदर। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस एंजाइम कि भाई कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया के अंदर कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव होता है। सो एंजाइम इज यूरोपोरफायरिनोजिन 3 कोसिंथेस। अच्छा, यहाँ पे कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं? सीवियर फोटोसेंसिटिविटी। ठीक है, फोटोसेंसिटिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज ये जो यूरोपोरफायरिनोजिन 3 कोसिंथेस की वजह से बेसिकली होता क्या है कि बॉडी के अंदर यूरोपोरफायरिन 1 एंड कोप्रोपोरफायरिन 1 बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं, तो होता क्या है कि जब इनका सनलाइट के साथ एक्सपोजर होता है तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशली जनरेट होती हैं जो बेसिकली बॉडी को डैमेज करती हैं। ठीक है, ब्लिस्टरिंग कंडीशन में जनरेट होती है, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। सो दिस इज नॉन एज फोटोसेंसिटिविटी। तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया के अंदर सीवियर फोटोसेंसिटिविटी होती है। सीवियर फोटोसेंसिटिविटी बॉडी का जो यूरिन प्रोड्यूस होता है दैट इज अ रेड यूरिन। ठीक है, एंड उसके साथ हिमोलाइटिक एनीमिया वाली कंडीशन भी जनरेट होती है। एंड जब लेबोरेटरिकल फीचर्स देखेंगे तो बढ़ा हुआ कौन से पोरफायरिन में मिलेंगे? यूरोपोरफायरिन 1 एंड कोप्रोपोरफायरिन 1। अच्छा, उसके बाद देयर इज पोरफायरिया क्यूटिना टर्डा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया है एंड पोरफायरिया क्यूटिना टर्डा, इनके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, बिकॉज दोनों के अंदर फोटोसेंसिटिविटी हमें दिखती है। फोटोसेंसिटिविटी इज मोस्ट रिमार्केबल फैक्टर। ठीक है, बट डिफरेंस इज दैट ये जो कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया है दिस डिफेक्ट इज बाय बर्थ, ये बाय बर्थ डिफेक्ट है। एंड ये जो है ये बेसिकली अडल्ट एज में होता है, ये अडल्ट एज में होता है। एंड अदर डिफरेंस इज दैट कि ये जो कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया है ये तब होता है जब बोन मैरो के अंदर डिफेक्ट आता है। बट पोरफायरिया क्यूटिना टर्डा इसके अंदर भी लाइक एज अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया डिफेक्ट आता है लिवर के अंदर। सो दैट्स वाई दिस इज लिवर प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो द लिवर प्रॉब्लम एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बोन मैरो। ठीक है, अच्छा, सो पोरफायरिया क्यूटिना टर्डा इसके अंदर जो एंजाइम डिफेक्ट होता है दैट इज अ यूरोपोरफायरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज। यूरोपोरफायरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज। क्लिनिकल फीचर्स फोटोसेंसिटिविटी, ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, उसके बाद लेबोरेटरिकल फीचर्स के भाई बेसिकली यूरोपोरफायरिन यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा होगा एंड उसके बाद जो पिंक फ्लोरेसेंस होगी अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, मीन्स दिस इज द फोटोसेंसिटिविटी। So this is a key difference between congenital erythropoietic porphyria and porphyria cutina tarda. This is the most common। ये अडल्ट एज में होती है, ये बाय बर्थ है। इसमें बोन मैरो का प्रॉब्लम होता है, इसमें लिवर का प्रॉब्लम होता है। कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया में कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव होता है? यूरोपोरफायरिनोजिन 3 कोसिंथेस। यहाँ पे यूरोपोरफायरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यूरोपोरफायरिन 1 एंड कोप्रोफायरिन 1 इसकी एक्यूमुलेशन होती है। यहाँ पे यूरोपोरफायरिन सिंपली इसकी एक्यूमुलेशन होती है यूरिन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट हीमोग्लोबिनोपैथीज, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसको भी हमने पहले पढ़ा है बट नाउ वी वुड डिस्कस इट अबाउट इन अ क्लिनिकल एस्पेक्ट। हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या है? दीज आर बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसमें क्या होता है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस है इसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स आ जाते हैं। हीमोग्लोबिनोपैथीज के मेजर टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस की जगह पे बेसिकली वैलिन आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है हीमोग्लोबिन एस की फॉर्मेशन होती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी याद करवाई थी बट वंस अगेन आई एम इंसिस्टिंग यू कि सिकल सेल एनीमिया की केस में हीमोग्लोबिन एस बनती है जिसकी वजह से क्या होता है हीमोग्लोबिन एस लो ऑक्सीजन प्रेशर में पॉलीमराइज हो जाती है जिसकी वजह से हमारे आरबीसीज इनके अंदर सिकलिंग हमें देखने को मिलती है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस जिसमें क्या होता है कि हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो ब्लड वेजल्स के अंदर फंस जाते हैं। स्प्लीनोमेगेली, हमारा जो स्प्लीन है ये बड़ी हो जाती है बिकॉज आरबीसीज की जो डेथ है, डेथ रेशो वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद लेबोरेटरिकल फाइंडिंग्स ये होती हैं कि सिकलिंग टेस्ट पॉजिटिव होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ए हमें ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन ए।
एंड जो आरबीसीज होंगे दे वुड बी सिकल शेप्ड। नाउ अबाउट थैलेसीमिया, जिसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं अल्फा एंड बीटा चेन्स, इनके अंदर डिफेक्ट आता है, ठीक है। अच्छा, बीटा थैलेसीमिया दिस इज द मेजर, इसमें क्या होगा कि जो बीटा चेन्स हैं या तो कम बनेगी या तो इनकी एब्सेंस होगी। जब इनकी एब्सेंस होगी तो ज़्यादा कौन सी चेन्स बनेगी, अल्फा चेन्स बनेगी। उसके बाद हीमोलाइसिस होगी इस चीज़ की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स कौन से जनरेट होंगे, सीवियर एनीमिया, बोन डिफॉर्मिटीज़, हेप्टोस्प्लिनोमेगेली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली साइज जो है लिवर एज वेल एज स्प्लीन दोनों की बढ़ जाएगी, ठीक है। लेबोरेटरिकल फाइंडिंग दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैलेसीमिया के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, 1 सेकंड में बता रहा हूँ कि थैलेसीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन एफ ये बढ़ जाती है, थैलेसीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन A2 ये भी बढ़ जाती है, एंड जो आरबीसीज होते हैं वो माइक्रोसाइटिक होते हैं एंड हाइपोक्रोमिक होते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि थैलेसीमिया के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्पेशली बीटा थैलेसीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन एफ एंड हीमोग्लोबिन A2 ये बढ़ जाते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स विच आर रिलेटेड टू द थैलेसीमिया। ओके, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा कि जो अल्फा चेन के जीन्स होंगे ना, उनके अंदर बेसिकली डिफेक्ट आएगा। सो बीटा चेन्स एंड गामा चेन्स वो ज़्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से एनीमिया होगी, हाइड्रोप्स फीटलिस पॉलीकनीशन जनरेट होगी जब ऑल दी अल्फा जीन्स डिलीटेड खत्म हो जाए। एंड अदर टाइप ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज इज बेसिकली मीथीमोग्लोबिनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो मीथीमोग्लोबिन है इसकी फॉर्मेशन होती है एंड ऑक्सीडेशन होती है Fe+2 की Fe+3 में। क्लिनिकल फीचर्स कौन से जनरेट होते हैं, साइनोसिस होती है, टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, एंड जो ब्लड है वो चॉकलेट कलर्ड हो जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटेक्शन होती है मीथीमोग्लोबिन की, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी बेसिकली पोरफायरास एंड हीमोग्लोबिनोपैथीज। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। अदरवाइज वंस अगेन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाजमी लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।